वापिस से पीके श्रीवास्तव सर, इसकी शुरुआत करना चाहता हूं मैं। ये एसपीपी कितनी बड़ी नींद उड़ाऊ चीज है हमारे चाइना के लिए? चाइना के लिए सचमुच में अपने आप में, जैसा कि चाइना की पॉलिसी रही है इंडो पैसिफिक में और जो आइलैंड नेशंस के साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं। आपने श्रीलंका में देखा चाइना ने किस तरीके से हम्बन टोटा पोर्ट पर अपनी एक तरीके से कब्जा कर लिया, वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो अमेरिका को इसके लिए जवाबी कार्रवाई करनी ही थी। और नेपाल एक बहुत ही अहम जगह पर है जोग्राफिकली। किसी भी देश में जब अमेरिका जाता है तो वहाँ की जोग्राफी बहुत मैटर करती है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे नेपाल हो। क्योंकि अगर नेपाल में जाते हैं तो तिब्बत से लगा हुआ इलाका है जहाँ पर अनरेस्ट है जिसको इनकैश किया जा सकता है। और वो ज़रूरी है एक तरीके से दबाव डालना चाइना के ऊपर कि आप अगर इस तरह की अपनी विस्तारवादी नीतियों पर चलेंगे तो हमारे पास भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काउंटर कर सकते हैं। एसेंशली जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो एक अपने आप में इंस्ट्रूमेंट था उस एक ट्रिब्यूटरीज बनाने का, कि चाइना अपने ट्रेड्स कहीं भी एक्सपैंड कर सकता है और बहुत सारे देशों को अपने में ला सकता है। अगर आप एक तरीके से देखें तो चाइना BRI के तहत तो सर आपने इसमें एक महत्वपूर्ण नाम लिया और वो नाम, उसको मैं थोड़ा और इलेबोरेटेड चाहता हूं। आपने जो तिब्बत की बात की, हमने ये भी देखा कि मई के महीने में अमेरिका की तरफ से आई हुई एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने खास तौर से तिब्बतन्स जो वहां एग्जाइल में रह रहे हैं, उनका जो वहां कैंप्स हैं, वहां जाकर नेपाल में उसका दौरा किया और उनसे मुलाकात की। ये सब बातें चाइना के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है शिवाज सर? और देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि जो टिबेटन्स हैं जो कि 1959 में दलाई लामा भारत में आए थे, और इसी प्रकार जो खेम्पा हैं वो काफ़ी टिबेटन्स बॉर्डर पे बसे हुए हैं, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। और कहीं ना कहीं ये अगर 50s से स्टार्ट करो, अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से इन टिबेटन्स को ट्रेन किया जाए और ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें चीन में। मगर थोड़े दिनों के बाद, कम से कम 10-15 साल के बाद वो काफ़ी कम हो गया। अब आया है समय, क्योंकि ये दो बातें आप ध्यान रखो, चीन और अमेरिका के बीच के अंदर इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा युद्ध चला हुआ, क्योंकि जो एक प्रकार हेगमनी है चीन की, जो कि मनमानी कर रहा है, उसको अगर आपने दबाना है तो अमेरिका को दोस्त चाहिए। अमेरिका को दोस्त चाहिए क्वाड के तौर पे। लेकिन ये जो आप खम्पास की बात कर रहे हैं, ये तो एक गुजरा हुआ चैप्टर हो गया। क्या अब उसको दोबारा उभारा जा सकता है? क्या चाइना इसको वाकई जो खतरा साइट कर रहा है वो हो सकता है? क्या